जिस जमीन को ये कंटेस्ट कर रहे हैं कोर्ट में, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जम्मू के पास है, वो ये जमीन है ही नहीं जी। वो जमीन कोई और है। वो 5 कनाल 4 मरले है। दिस इज 7 कनाल जो 1981 में हाउसिंग बोर्ड को अलॉट हुई है। कल रात को गांधीनगर गोल मार्केट में एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हुई। हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन के ऊपर 1981 से हाउसिंग बोर्ड के मुताबिक अवैध तरीके से कब्ज़ा था। उस कब्ज़े को हटाने के लिए रात को पुलिस की टीमें गईं। मीडिया को भी इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को पास से कवर करने नहीं दिया गया। आखिरकार पूरा मामला क्या है और जिस तरीके से इस मामले को पेश किया जा रहा है, इस मामले की सच्चाई क्या है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हैं मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड शाहिद सलीम। शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शाहिद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव कल गांधीनगर गोल मार्केट में, बड़ा पॉश एरिया है, वहाँ पर हुआ, रात के समय क्यों किया आपने? देखिए, रात के समय इसलिए हमने ये डिसीजन किया क्योंकि गोल मार्केट आप भी जानते हैं काफी बिजी एरिया है, यहाँ पे काफी ट्रैफिक होती है। अगर यही हम रात को जो स्टार्ट था, इसका टेक ऑफ था, वो दिन को करते, कल सैटरडे था, वीकेंड था, क्रिसमस की भी छुट्टी थी, लोग बाहर निकले होते, तो यहाँ पे एक जमघटा बन जाता। तो हम चाहते नहीं थे कि किसी भी तरह से जो फेस्टिविटीज है, क्रिसमस वगैरह, इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो हमने सोचा कि बेटर ये रहेगा कि जब दुकानें बंद हो हम जाएं, क्योंकि यहाँ पे न कोई मकान था न कुछ था, ये ओपन टच ऑफ लैंड था, जिसमें हमें खतरा था कि शायद कोई भी किसी साइड से आके खोखा बना ले या कुछ और करे। तो हमने सोचा कि रात का टाइम जो है वो बेहतर रहेगा, ताकि बगैर किसी हैसल के, बगैर किसी न्यूसेंस के ये काम किया जाए। और वही हुआ। पुलिस आई, कुछ लोग भी आए जो हमारे सामने, उन्होंने अपने प्लीज रखे कि हमारा है वगैरह वगैरह, हमने वो देखा। तो लेकिन जब पाया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, जो कि हम पहले से जानते थे कि जमीन हमारी है, अलॉट हुई है, तो उसके बाद ये फैसला लिया गया। अरे शाहिद साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जिस ज़मीन के ऊपर आपने कल एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव किया है, उस ज़मीन के ऊपर कोई मकान बना हुआ था, कोई दुकान बनी हुई थी, या कोई ऐसी चीज़ बनी हुई थी जिसको हटाने से या जिस पर बिल्डोजर चलाने से किसी को परेशानी हो सकती है? क्या ऐसा कुछ था इसके ऊपर? देखिए, मैं बताऊंगा, ये जमीन जो है तकरीबन 7 कनाल है। इस जमीन पे कोई मकान नहीं, किसी की रिहाइश नहीं है। अलबत्ता एक साइड पे इसमें एक खोखा बना हुआ था, जहाँ पे ये रिपेयरिंग का काम हो रहा है। वो शरीफ आदमी था, उसको किसी एनक्रोचर ने दिया था, तो उसने सुबह ही सारा सामान शिफ्ट कर दिया। दूसरा एक शेड बनाया गया था टीन का, उसमें वो चिकन बेचता था कोई आदमी, वो भी सुबह ही भाग गया अपने चिकन लेके। अब तीसरा एक है, उसमें कोई गिफ्ट शॉप है, उसको लॉक किया गया है। वो हम देखते हैं कि कानूनी हिसाब से हम उसको किस तरह से खाली करवा लें और उसको भी हम रिमूव कर दें यहाँ से। अच्छा, आपसे ये जानना चाहूँगा कि 1981 में ये ज़मीन आपको अलॉट हुई थी। जो लोग ये कहते हैं कि उनकी ये ज़मीन है, वो भी कुछ कागजात दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जिस समय जम्मू कश्मीर में हुआ करते थे, बख्शी गुलाम मोहम्मद के समय में उनको ये अलॉटमेंट हुई थी। तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बताऊंगा, जो ये मैंने केस स्टडी किया है, इट इज अ वेरी फैसिनेटिंग केस टू स्टडी। इसमें क्या हुआ है, 1957 में 74 कनाल और 6 मरला जियारत को अलॉट होता है, क्योंकि यहाँ पे जियारत थी बाबा इब्राहिम। ठीक। तो 74.6 कनाल जब अलॉट होती है इस जियारत को, तो जो यहाँ पे मुजव्विर थे उनको ऑर्डर की कॉपी दी जाती है। मीन्स ये जमीन जियारत को अलॉट हुई, अलबत्ता वो वहाँ पे थे, तो इसलिए उनको कॉपी ऑफ द ऑर्डर दी गई। बाद में जब वक्फ एक्ट आया तो औकाफ ने कहा ये जमीन तो हमारी है, तो ये लोग कोर्ट में चले गए। अल्टीमेटली दिस केस लैंडेड इन द सुप्रीम कोर्ट इन 1991। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी कि ये जमीन किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये जियारत की है और ये जियारत के पास ही रहेगी। अब 74.6 कनाल जो लैंड थी, उसमें से 12 कनाल ऑलरेडी पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर हुआ है। अब बच गई 62.6 कनाल लैंड। वो 62.6 कनाल जो वक्फ लैंड है, वो भी अभी तक एनक्रोचर्स के ही पास है, वो भी अभी तक औकाफ के पास नहीं है। औकाफ से जो मैंने पूछा था, उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा 2-3 दुकानों का किराया ले रहा है, बाकी सब का किराया भी कोई और ही ले रहा है। तो ये बहुत मतलब दिस यू कैन इमेजिन हाउ द स्टेट लार्गेसी इज बीइंग टेकन फॉर स्लिपशॉट मेथड्स बाय टेकिंग द डिपार्टमेंट्स इन डिफरेंट मिस्टीरियस लिटिगेशन। तो इन्होंने क्या किया कि 1981 में जब हाउसिंग बोर्ड को ये लैंड अलॉट होती है, इसमें भी हाई कोर्ट से फैसला आ जाता है कि इस पे तुम्हारा कोई क्लेम नहीं है। Then they land with municipal court on preliminary grounds that was dismissed
नाउ दे आर विद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, और वहाँ पे एक स्टे आ जाता है 2013 में टिल ऑब्जेक्शन फ्रॉम अदर साइड, वी फाइल्ड ऑब्जेक्शन एंड आई फाइल्ड फॉर 5 days बिफोर अनदर एफिडेविट इन दैट कि ये जो जमीन ये कंटेस्ट कर रहे हैं ये वो पैच ऑफ लैंड है ही नहीं 5 कनाल और 4 मरले का, ये तो 7 कनाल है जो 1981 में हमें अलॉट हुआ है। अच्छा, को क्यों डॉज किया जा रहा है ये जमीन वो जमीन, ये फर्म ऑन दिस, और इसलिए हमने एक्शन किया है और गवर्नमेंट इस तरह एक्शन नहीं करती है। अच्छा शाहिद साहब, एक और चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा, यहाँ पर सुनने में ये भी आया है कि औकाफ ने भी कुछ कमिटीज़ बनाई थी जिन कमिटीज़ ने इस परिवार के साथ मुफाहिमत की कोशिश की थी और उन्हें ये कहा था कि जो गोल मार्केट में ज़मीन जहाँ पर अब औकाफ की पार्किंग है आप वो वाली ज़मीन ले लीजिए और ये हाउसिंग बोर्ड वाली ज़मीन छोड़िए, मगर ये मुफाहिमत करने से भी पीछे हटते रहे। और पिछले दिनों में भी ये सुना है कि औकाफ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने इनको बुलाया था और उनको ये कहा था कि आप मुफाहिमत कीजिए, आप जो है मिडल आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कीजिए, मगर ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए कभी तैयार नहीं रहे। क्या ये भी हकीकत है? नहीं, दरअसल इसके बारे में मैं बताऊं, मुझे यहाँ एज एमडी हाउसिंग बोर्ड आई एम हैविंग एडिशनल चार्ज, तो मुझे 1 महीना हुआ है जी। इतना अब औकाफ की इंटीग्रिटी का मुझे पता नहीं है, लेकिन मुमकिन है औकाफ ने ऐसा किया हो, क्योंकि औकाफ तो वक्फ एक्ट के तहत चलता है, तो वो अब ये प्राइवेट पार्टीज जो जिनका उनके साथ लिटिगेशन है वो जानते हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज इन 1991 दे हैव लॉस्ट द क्लेम ऑन दैट लैंड व्हिच वाज ट्रांसफर्ड इन 1957 टू द बाबा इब्राहिम जियारत। अरे शाहिद साहब, आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन अब आपने ले ली है, लेने के बाद अब हाउसिंग बोर्ड क्या प्रपोज कर रहा है कि क्या चीज़ जो है वो इस पैच ऑफ लैंड पर बनेगी जो पोस्ट गांधीनगर की लोकेलिटी में गोल मार्केट में? बताऊंगा कि 1981 में अलॉट हुई थी, तो उसके बाद 28 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में यहाँ पे एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की मतलब वो बात चली, वो अप्रूव भी तकरीबन हो गया था, क्योंकि मैंने जब कागज पढ़े तो साइमल्टेनियसली वही मिस्टीरियस लिटिगेशन की गई, कभी इस कोर्ट में कभी इस कोर्ट में ये जमीन हमारी है, और डायमेंशन वही बताई गई जो सुप्रीम कोर्ट में ये हारे हुए थे वक़्फ़ के साथ। तो खैर, तो लेकिन दैट प्रपोजल स्टैंड्स टेकन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द हाउसिंग बोर्ड एंड वी विल परस्यू इट। लेकिन फिलहाल हमारा खाली इस जमीन को प्रोटेक्ट करना है, दैट इज द प्रायोरिटी फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड दैट आर द डायरेक्शंस फ्रॉम द टॉप ऑफिस। तो अच्छा, उस पे अमल कर रहे हैं। एक और चीज शायद साहब आपसे जानना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का पिछले दिनों एक ऑर्डर आया, जिस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर किसी भी लिटिगेशन में आपने स्टे लिया हुआ है और स्टे को 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है तो स्टे को सरकार को वैकेटेड समझना चाहिए। तो इस सिलसिले में भी आपसे समझना चाहूँगा कि इस पर कोई स्टे जिस कोर्ट से लिया गया था, सुनने में ये आ रहा है कि इस पार्टी ने कभी भी इस कोर्ट को उस स्टे को कंटिन्यू करने के लिए अप्रोच किया ही नहीं। तो इस समय स्थिति ये है कि इस ज़मीन के ऊपर स्टे कोर्ट का है ही नहीं। क्या ये फैक्ट ऑफ द मैटर है? वही मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा था कि जिस जमीन को ये कंटेस्ट कर रहे हैं कोर्ट में, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जम्मू के पास है, वो ये जमीन है ही नहीं जी। वो जमीन कोई और है, वो 5 कनाल 4 मरले है। दिस इज 7 कनाल जो 1981 में हाउसिंग बोर्ड को अलॉट हुई है, नंबर 1। नंबर 2, अगर इस जमीन पे ही वे भी मान के चले कि यही वो जमीन है, तब भी वो स्टे जो है 6 महीने के बाद इसलिए नहीं रहता है क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की उसमें जजमेंट है, डायरेक्शंस हैं, 6 महीने के बाद वो नहीं रहेगा। अच्छा, आखिर में जब मैंने ये केस देखा तो ये वो जमीन ही नहीं है, तो इसलिए ना हमें वो स्टे का इशू रहा तो ना कुछ। अलबत्ता हमने उसमें भी अब मैंने खुद से एक एफिडेविट फाइल किया है कि ये खामखा में एंटेगल किया जा रहा है हमें लिटिगेशन में, तो हमें इसको प्रोटेक्शन वर्क की इजाजत दी जाए इस वाली जमीन को, हालांकि ये डिस्प्यूट में है ही। आखिर में शाहिद साहब, क्या वजह रही कि कल मीडिया के कर्मियों को भी इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को कवर करने की जो है वो इजाज़त नहीं दी गई? पुलिस रोकती रही, मीडिया कर्मी कहते रहे कि जी हम कवर करना चाहते हैं। नहीं, मीडिया कर्मी जिस वक्त मैं यहाँ से निकला उनको मैंने बाकायदा एंटरटेन किया, उन्होंने कम से कम मुझे 20 मिनट मैंने उनको इंटरव्यू किया। अलबत्ता इस वक्त स्टार्ट में दैट इज द स्टैंडिंग एसओपी ऑफ द पुलिस की वो एरिया को कवर कर लेते हैं वगैरह वगैरह, शायद उस वजह से कहीं पे रुकाया गया हो। लेकिन बाद में तो आपने देखा ये तो लाइव चल रहा था, क्योंकि मैंने भी बाद में देखा मॉर्निंग में लाइव क्लिपिंग चीज की आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल जो गोल मार्केट में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हुई थी, आज सुबह वो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव दोबारा से शुरू हुई। जिनको एनक्रोचर्स कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने हाउसिंग बोर्ड के मुताबिक इस ज़मीन पर जबरन कब्ज़ा किया हुआ था 1981 से, वो लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, वो लोग वहीं पर बैठे हुए थे।
हमसे भी उन लोगों ने बात की और प्राइम मिनिस्टर जिस वक्त जम्मू कश्मीर में हुआ करते थे बख्शी गुलाम मोहम्मद, उनकी एक चिट्ठी भी उन्होंने दिखाई। लेकिन जैसे हाउसिंग बोर्ड का ये कहना है कि ये वो ज़मीन है ही नहीं जिस ज़मीन के बारे में वो बात कर रहे हैं। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मीडिया कर्मियों को इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को कवर करने से रोकना समझ से बिल्कुल परे है। इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में प्रशासन को अगर ये लगा कि मीडिया के कारण डिस्टर्बेंस हो सकती है, मीडिया के कारण लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर मुझे लगता है कि प्रशासन की शॉर्ट साइटेडनेस है। फार साइटेडनेस ये होती है कि अगर आपका केस पक्का है, आपके पास तमाम कागजात हैं, आप लीगली साउंड हैं और किसी किस्म की कोई दिक्कत आपको नहीं है, और जिस पार्टी को आप एनक्रोचर कह रहे हैं उस पार्टी के पास अपने हक में दिखाने के लिए कागजात नहीं हैं, तो फिर कोई बात नहीं बनती कि आप मीडिया को, जो एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको किसी भी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को कवर करने से रोकना सही भी नहीं बनता। ये रोक टोक जितना आप करते रहेंगे उतना लोगों के दिलों में और लोगों के दिमागों में संदेह होगा, उतना लोगों को ये लगेगा कि ज़बरदस्ती करने लगी है सरकार, और उतना सरकार की छवि लोगों की आंखों में धुलमिल होगी। पुलिस को, प्रशासन को, मीडिया को नहीं रोकना चाहिए। जहां हाउसिंग बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर शाहिद सलीम ने अपनी पूरी बात रखी, वहीं परिवार के लोगों को भी, जो परिवार इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के कारण, जो परिवार कह रहा है उनके साथ ज्यादती हुई है, उस परिवार को भी अपनी बात रखने का पूरा हक है। वो बात मीडिया के बीच में भी रख सकते हैं और बात कोर्ट के समक्ष भी रख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन पर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस परिवार से बातचीत करें और बातचीत करके उनकी साइड भी आप तक पहुंचाए। लेकिन हाउसिंग बोर्ड की तरफ से आपने साफ तौर पर सुन लिया कि हाउसिंग बोर्ड का क्या कहना है। एक और बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, इसे धार्मिक एंगल दिया जा रहा है, इसे ये कहा जा रहा है कि जम्मू में देखिए जी मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है। एक सच्चाई आप तक पहुँचानी है कि जिस ज़मीन के ऊपर मैं खड़ा हूँ ये औकाफ़ की ज़मीन है, इस ज़मीन पर भी कब्ज़ा था, उस कब्ज़े को भी इसी तरीके से औकाफ़ ने रातों रात हटाया था। और आज अगर आप देख रहे हैं कि इस औकाफ़ की ज़मीन के ऊपर कोई स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो रहा या मल्टी स्टोरी पार्किंग नहीं बन रही, क्यों? क्योंकि ये भी लिटिगेशन का हिस्सा है, इस पर भी कोर्ट केस है, और इस कोर्ट केस में भी जो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं वो उन पार्टीज़ का भी ये कहना है ये औकाफ़ की ज़मीन नहीं बल्कि हमारी ज़मीन है। सवाल ये है कि धर्म का इस्तेमाल करना तब जब आपको लग रहा है कि सरकार एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव कर रही है या सरकार अपनी ज़मीन वापस लेने लगी है, बिल्कुल गलत है। अगर आप सही हैं तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए, अगर आप सही हैं अपनी बात मीडिया के बीच में रखिए और उसके बाद कोर्ट को और लोगों को फैसला करने दीजिए कि सही कौन है और गलत कौन।